अंकित बोर हो रहे हैं, चलो पार्क में घूमने चले। अरे मैंने बोला ना कि सनी आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ हाँ मुझे पता है, वो आएगा और फिर हम एक नए सिद्धांत पे फिर से चर्चा करेंगे। ऐसे बोरिंग बातें क्यों कर रही हो? मतलब तुम्हें पसंद नहीं है जो बातें करते हैं सिद्धांतों को लेकर? हाँ अच्छी तो है और उससे थोड़ा दिमाग भी चलने लगता है, पर बार बार इस सब चीज़ों का अभ्यास करते रहना बहुत टफ है यार। अंजलि देखो, ये सिद्धांत हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हम पढ़ के एक बार में ही इसको अभ्यास में ले आएं। बस इसलिए है कि हम जाने कि हमारा विश्वास किस चीज़ पे है और हम सही चीज़ को जानें, ताकि हम किसी को बता पाएँ कि अनुग्रह क्या चीज़ होती है और कर्म क्या चीज़ होती है। सवाल तो अच्छा है और इसका जवाब क्या है? लगता है सनी आ गया। सनी, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। अच्छा, आए, कैसे हो? हाय, बढ़िया। बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अरे यार, मैं बस यही सोच रहा था आते समय कि ये अनुग्रह और कर्म के बारे में थोड़ा सा मुझे जानना था। लो, अभी मैं और अंजलि यही बात कर रहे थे, इसी विषय पे ही बात हो रही थी हमारी। अच्छा, तो क्या क्या प्रश्न है तुम्हारा? यार एक्चुअली प्रश्न ये है कि क्या हम अपने अनुग्रह से बचाए गए हैं, या हमें अपने कर्म को करके और फिर उसे दर्शाना है ताकि हम उद्धार पा सकें? क्योंकि बाइबल को अगर मैं देखता हूँ तो उसमें तो ऐसा कुछ मतभेद जैसा लगता है। चलो शुरू करते हैं अनुग्रह से। पहले अनुग्रह को जानते हैं कि अनुग्रह क्या चीज़ होती है। अनुग्रह परमेश्वर का वरदान है, जिसके हम योग्य तो नहीं है, पर ये हम पर होता है और ये कई रूपों में आता है हमारे पास। और जो अनुग्रह शब्द है वो हमारे उद्धार से रिलेटेड है, जो कि हमारे द्वारा नई कमाए गए वरदान क्षमा के बारे में है, जो हमें मिलता है जब जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया। और अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर के आगे धर्मी बनाए गए हैं। और जब हम ये तब हुआ जब हम पाप के गुलाम थे। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया अंजलि। देखो, अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमने कुछ किया नहीं है, मतलब हमें मिल गया है लेकिन हम डिज़र्व नहीं करते हैं। और मानो एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के सामने हमें बिल्कुल सटीक घोषित करती है, मतलब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं इस अनुग्रह की वजह से। ओके, मुझे थोड़ा सा क्लियर करने दो। यानी तुम कह रहे हो कि यदि हमें परमेश्वर के सामने सही ठहरना है तो हमें सिर्फ उसका दिया हुआ जो उपहार है उसे ग्रहण करना है और हमें उद्धार मिल जाएगा। ये तो बाकी धर्मों से बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल। देखो, दूसरे धर्म या दूसरे दुनिया के लोग हमें ये बताते हैं या सोचते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो ही हम परमेश्वर के सामने ठीक ठहरेंगे, लेकिन हमारे विश्वास में ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के सामने ठीक ठहराए गए हैं। मसीहत कहता है कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें बदल सकता है और वो सब इसलिए करता है ताकि हम प्यार से भर करके उसके लिए अच्छे काम कर सकें। तो ये तो एकदम क्लियर है कि यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो इसका मतलब है कि यदि हमें उद्धार परमेश्वर से ही मुफ्त में मिला है तो फिर हमें काम करने की चिंता ही क्यों करना, है ना? यही है ना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कई सारे बाइबल के जो पंडित हैं इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहे हैं। तो क्या इसका कोई उपाय है क्या? देखो, बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है इसके बारे में। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे रोमियो के 4 अध्याय में और 2 और 3 वाक्य में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और सनी, याकूब 2 का 21-26 भी कहता है, मुझे दिखाओ तो जरा। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया
तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये दोनों पद तो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतभेद है इनमें। जो आपने पढ़ा उसमें लिखा है कि वो जो है अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, और आप वाला पद कहता है कि अब्राहम जो है वो अपने कार्यों के द्वारा धर्मी हुआ। ये कैसे है? देखो, पहले हम अब्राहम को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा तो उसने कई सारे वायदे भी दिए अब्राहम को, जैसे उसको एक राष्ट्र का पिता बनाएगा, ठीक है, उसको एक बच्चा देगा, और इतना ही नहीं, उसके वंश को आगे लेके जाएगा। जैसा कि अभी अंकित ने कहा कि अब्राहम ने उन वायदों के प्रति विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो उसके प्रति प्रतिक्रिया भी दिखाई। और अब्राहम को परमेश्वर ने अपने परिवार को छोड़ करके दूसरी दिशा में जाने के लिए बोला, और उसने हमेशा ही परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो कार्य किया। वो आवाज़ को सुनता था और वही करता भी था। और देखो, उसने लूत को पीछे छोड़ दिया और वो दूसरी दिशा में चला गया। और देखो, अब्राहम ने परमेश्वर की सारी बातों को माना, उस पर विश्वास किया। उसने बोला परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, और उस विश्वास के कारण ही वो सारे कामों को कर पाए। तो ये जो विश्वास है, क्या ये भी एक तरह का कार्य नहीं है? नहीं, देखो, अनुग्रह जो है वो एक उपहार है। हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, और जब हम मेहनत करते तो हमें मजदूरी मिलती है, लेकिन हमने इसके लिए कोई मजदूरी नहीं करी। ये पूर्ण रूप से हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई एक उपहार है हमारे लिए। और इसके अलावा यीशु ने विश्वास के कार्य को परमेश्वर का काम कहा है। सो हमारा जो विश्वास है वो भी परमेश्वर के द्वारा ही है। तो मतलब हम इसलिए काम नहीं करते कि हम बचाए जाना चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम बचा लिए गए हैं। देखो, हम अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बचाना, हम बच जाएंगे। हम बच गए हैं, हमें उद्धार मिल गया है, इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं अच्छे कामों करके कि उसने हमें उद्धार दिया, उसने हमें बचा लिया, उसने हमें पापों से मुक्त कर दिया। और अच्छे काम द्वारा हमारा परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता है वो हमेशा साक्ष्य भी है, और हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। देखो, मेरे ख्याल से ना हम हमेशा ये सोचते हैं कि परमेश्वर न्याय करने के लिए इतना समय क्यों लगा रहा है, जबकि इतने बुरे काम पृथ्वी पर हो रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि परमेश्वर न्यायी है, और वो बुराई को ज़रूर अंजाम भी देगा और भलाई को इनाम भी देगा, लेकिन वो अपने वो समय पे करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो सृष्टि है ना वो बहुत प्यारी है, और वो नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि का कोई नाश करे या नाश हो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। और देखो, हमने याकूब की पत्री में पढ़ा भी ये चीज़ कि परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परखना चाहता था, और अब्राहम इतना विश्वास योगी था कि वो अपने बेटे तक को बलिदान करने चला गया। हाँ, अब मैं समझ गया। यानी कि हम कार्य इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम बच सकें, परंतु हम तो बचाए जा चुके हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये उपहार के रूप में हमें दिया है। लेकिन हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को एक धन्यवाद के रूप में उस चीज़ों को करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम याकूब के पत्र में हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या कहता है? देखो, उसमें ये लिखा हुआ है कि विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है, और वो याकूब जो है एक कलीसिया को लिख रहा था, क्योंकि वो कलीसिया काफ़ी आलस से भरा हुआ था और अपने काम के प्रति बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था, और वो उसको ठीक करना चाहता था। देखो, अच्छा विश्वास अच्छे फल को लेके आएगा। हम अगर अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा प्रतिफल आएगा। और देखो, शैतान भी परमेश्वर को जानते हुए भी उस पर विश्वास नहीं किया, तो आज कोई जगह नहीं उस चीज़ की। वैसे हम ना बन जाए। चलो, जो भी हमने अभी बात करी है उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। अनुग्रह शब्द
जैसा ये उद्धार से संबंधित है, जो कि हमारे द्वारा नहीं कमाए गए वरदान क्षमा के बारे में है, जो हमें परमेश्वर यीशु हमारे उद्धारकर्ता पर विश्वास के द्वारा दिया है। क्योंकि यदि अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:2 और 3। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कामों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर सिर्फ विश्वास कर प्रतिक्रिया दी। अच्छे कार्य हमारे विश्वास का साक्षी है। अच्छे कार्य हमारा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का साक्षी है। अब्राहम का विश्वास उसे कार्य करने की अगुवाई करता है, क्योंकि अब्राहम ने वादों पर विश्वास किया। उसे परमेश्वर के सामने धार्मिक माना गया। बाद में परमेश्वर अपने बीच के वाचा का स्पष्टीकरण देते हैं और अब्राहम को उस वाचा को खतना कराकर याद रखने की आवश्यकता थी। यह कार्य या विश्वास का साक्षी माना गया। एक मरा हुआ विश्वास अच्छे कार्य को पैदा नहीं करता। उसी प्रकार से जैसे दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, लेकिन उनकी सेवा करने से इनकार करती हैं। अब मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया है